जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम आदित्य रंजन सर की यानी कि ये जो रेलवे गणित है इसका मैं इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करा रहा हूँ। यानी कि इसमें 4R प्लस MCQ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन में एक बाई एक करके कराऊंगा। इसमें मोस्टली अर्थमेटिक यानी कि परसेंटेज से शुरू किया था और कहाँ तक चला गया मैं ट्रेन तक। यानी कि ये सारे प्रश्न मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इन सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया जुड़ा तो वो जाके ये सारी प्लेलिस्ट जाके आप जो है देख सकते हैं। यानी कि परसेंटेज से शुरुआत किया है और ट्रेन तक खत्म किया है, एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आदित्य रंजन रेलवे बुक सॉल्यूशन के नाम से। इसमें जो चल रहा है मेरे टेक्नोमेट्री चल रहा है। क्या चल रहा है? टेक्नोमेट्री चल रहा है। इसकी जो वीडियो मिलेगी, देखिए इसमें मैं जानूंगा 110 से लेके 120 तक। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसमें नए जुड़े हों, तो मेरी उन सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि बेटा आप इस एक वीडियो से मुझे जज नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे ये साइकोलॉजी लेके आते हैं, अरे यार क्या पढ़ा रहा है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती, जो भी बच्चे नए आए, कि आप 110 तक जितने भी प्रश्न थे, यानी कि सभी को आई बटन पर लिंक दे दूंगा या फिर चैनल पर जाके प्लेलिस्ट बनी है, इस 110 तक जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे एक बार लगाना, भले चाहे 2 गुना स्पीड से 1.5 गुना स्पीड से करना। राइट सर, अगर ये करने के बाद इस बुक का अगर एक भी सिंगल प्रश्न भी आपसे छूट जाए, इस बुक को तो छोड़िए, रेलवे की यानी कि किसी भी टीचर की या किसी भी पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठा लीजिए, अगर सिंगल प्रश्न भी आपका नहीं हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में जो मना है वो लिख के चले जाना। राइट सर, अच्छा लगे तो रुक जाना, नहीं अच्छा लगे तो चले जाना, लेकिन ये आप जाके जरूर देख लेना जो बच्चे नए। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं सर इसी को देखूंगा, तो यहाँ से भी बेटा प्रॉपर समझ में आएगा, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। चले सर, अच्छा इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 मिलेंगी, एक तो दोपहर के 2 बजे और एक रात के 8 बजे। एक रात के 8 बजे ये 2 सेशन चल रहे हैं मेरे इसी चैप्टर की, लगातार वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, जुड़ जाइएगा। चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए 111 तक करा दिया था, अभी 112वां प्रश्न है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, x बराबर 3 cos a cos b, y बराबर 3 cos a sin b, z बराबर 3 sin a, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज नोट किया आपने, इस सवाल को डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है कि x बराबर ये है, y बराबर ये है और z बराबर ये है, इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है? 3 आ रहा, और सबका क्या कर रहा है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसका मतलब 3 का क्या करेगा? स्क्वायर करेगा, तो क्या आ जाएगा? 9। तो जो करेक्ट आंसर वो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? तो सभी का स्क्वायर कर रहा है। लेकिन एक बच्चा कहता है कि सर मुझे इसका सॉल्यूशन दो। बेटा ऐसे भी स्मार्ट तरीके से भी इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आपको ये निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये निकालना है। अब इसकी वैल्यू केवल और केवल आप रखते चलिए। एक्स बराबर क्या है? 3 cos a cos b, तो 3 cos a cos b का होल स्क्वायर। इसी तरह से 3 cos a sin b का होल स्क्वायर, यानी कि बाई स्क्वायर का मान रख दिया। इसी तरह से जेड स्क्वायर का जब रखोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस के 3 sin a का होल स्क्वायर। ये मैंने सभी के मान रख दिए। अब देखिए जब इसका होल स्क्वायर है तो इसको करोगे कितना जाएगा? 3 का 9, तो क्या जाएगा? cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b आ जाए। इसी तरह से जब इसको करोगे, ये टोटल का है ना, टोटल का, इस बात को नोट करना, तो क्या जाएगा? 9 cos स्क्वायर a और क्या है? sin स्क्वायर b हो जाए, प्लस के कितना जाएगा? इसका जब करोगे कितना जाएगा? 9, कितना जाएगा? 9 sin स्क्वायर। जबकि मैं ये देख रहा हूं कि पहले मैं इन दोनों पे फोकस करूं, इन दोनों पे, तो मेरे को क्या दिख रहा है? 9 कॉमन दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर a, क्या दिख रहा है? cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा क्या? cos स्क्वायर b
प्लस के, यहाँ से 9 ये कॉमन लिया तो ये कट गया, बचा क्या साइन स्क्वायर बी प्लस के 9 साइन स्क्वायर ए, ये दे रखा है। जबकि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक आइडेंटिटी में बार बार पढ़ा के आ रहा हूँ, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक होता है। तो देखिए बी की जगह बस थीटा है, थीटा की जगह क्या है बी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है ये एक आ जाएगा, तो बचा के ये, तो 9 कॉस स्क्वायर ए प्लस के 9 साइन स्क्वायर ए, तो इन दोनों में 9 कॉमन आया तो बाहर ले लिया, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, राइट सर। फिर आइडेंटिटी मिल गई सब, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, तो ये 9 इंटू एक क्या देगा, ये 9 ही देगा, क्या देगा 9। तो जो करेक्ट आंसर जो मैंने लगाया था बिल्कुल एकदम करेक्ट लगाया था, ठीक है, जबकि इतना कैलकुलेशन करने के बाद भी आंसर 9 आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाओगे, थोड़ा सा, ये तो एक तरीके से बेसिक हो गया, और ये क्या होगा एक स्मार्ट तरीका हो गया, इसको कैसे मार्क कर सकते हैं। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए ये सवाल लिख रहा है 113 में, देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे लेके आता हूं तो थोड़ा सा हो सकता है, साइन थीटा प्लस के कॉट थीटा कॉस है, ये कॉस थीटा बराबर पी है, और ये क्या है सेक थीटा प्लस के कोसेक थीटा बराबर क्या है क्यू है, तो क्यू पी स्क्वायर है पी क्यू है। अब यार ये दिख नहीं रहा है, सवाल इंपोर्टेंट है, बट चलिए इसको मैं आप देख लेना, ये मैं आपके लिए HW दे दूंगा, लगाइए सर, ताकत लगाइए सवाल को। मुझे लगता है 99% बच्चों से सवाल नहीं लेगा, लेकिन ये आपको करना ही करना है, क्योंकि मेरी बुक में जो है इस तरह से ब्लर हो रहा है। ट्राई करना, सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा ट्राई करना है ना। आगे सर 114वां सवाल पढ़िए सर, यदि टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा बराबर क्या एक्स है, और कोस थीटा माइनस के साइन थीटा बराबर क्या बाई है, एक्स स्क्वायर प्लस के 4 बाई स्क्वायर माइनस के 1 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान ज्ञात करना है, अब इस सवाल को कैसे करोगे, और जबकि मेरे ये ऑप्शन इस तरह से दे रखे हैं, अगर थोड़ा सा भी फोकस करोगे, थोड़ा सा क्या इस सवाल को ऐसे किया जा सकता है। चलिए इस सवाल को आप ट्राई करना, थोड़ा सा फोकस करोगे, अगर ये एक्स है इसका मतलब क्या एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो फिर झमेला पड़ जाएगा, इसी तरह से बाई का होल स्क्वायर करोगे तो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाए। लेकिन मैंने एक छोटा सा नोट बताया था, जब कभी आपको इस तरह से ऑप्शन में नंबर देखें तो मैंने ये बताया था साइन थीटा या कोस थीटा आपको दिखे, तो जो थीटा की जो वैल्यू माननी है या तो 30 रखिए या फिर 60 रखिए, लेकिन अगर इनके साथ साथ आपको टेन थीटा या कोट थीटा आपको मिल जाए तो जो थीटा की वैल्यू है वो सबसे पहले आपको 45 रखनी, क्या रखनी है 45 रखनी है। बेसिक से जाओ मिट्टी खराब कर देगा, पहले इसका होल स्क्वायर करोगे फिर इसका होल स्क्वायर करोगे फिर दोनों को यहाँ रखोगे, पूरा बोर्ड भर दोगे, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा बेसिक से। लेकिन अगर मैं देखूं यहाँ क्या टेन और कोट दिख रहा है, अगर थीटा की वैल्यू क्या रखू 45, तो रखिए सर एक बार मैं ट्राई करता हूँ इससे आता है कि नहीं आता है। थीटा बराबर 45, टेन और कोट देखे कोई एक दिख जाए तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है 45 डिग्री। तो देखिए टेन थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर क्या है एक्स, तो टेन 45 माइनस के कोट 45 बराबर क्या एक्स है। टेन 45 की वैल्यू एक, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है एक से एक कटा क्या बचेगा 0, तो जो x बराबर क्या जाएगा यहाँ से x बराबर क्या जाएगा 0, तो यहाँ से सर इस इक्वेशन से x बराबर 0 आ गया। अब चलो सर दूसरी वाली पर, दूसरी वाली क्या कहती है कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, ये भी 45 है भाई, थीटा बराबर 45 रखोगे तो कॉस 45 और साइन 45 ये एक दूसरे को काट देते हैं, क्या करते हैं काट देते हैं, तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, बाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब ये जो मान है बस इसमें रख दो, आपसे पूछा क्या ये देखो पहले, इसे मैं इधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपसे पूछा क्या है एक्स की पावर 4 नहीं 4 नहीं स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है,
प्लस के 4 और 22² माइनस के 1 का होल स्क्वायर। पीछे वाला जो क्वेश्चन छूट गया मैं सिर्फ प्रूफ रीडिंग करके आऊंगा और सबसे लास्ट में करा दूंगा 46 के बाद, याद दिला देना कमेंट बॉक्स में। तो देखिए एक्स की जगह क्या है 0, तो 0 रखोगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करो तो 0 देगा, प्लस के 4। बाई की जगह क्या है 0 और ये माइनस के 1। अब माइनस के 1 का होल स्क्वायर करोगे, जैसे माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो ये माइनस क्या हो जाता है प्लस में चेंज हो जाता है। 4 मेरा ये है और क्या देगा प्लस के 1 देगा, कितना जाएगा 4 इज द राइट। करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यानी थीटा की वैल्यू को रख के मैंने इतना आसान आप कर लिया। अब ये थीटा की वैल्यू रखना मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछली वीडियो को 110 तक सभी बच्चे देख के जरूर आएंगे। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है एक बार जाके देखिए, इस तरीके से एक तरीके से मजा आ जाए। राइट सर, चलिए 115वां सवाल। अब यहां से कुछ एक नए यूनिक कंसेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। 115 देखिए अलग टाइप हो गया। 116 देखिए, जबकि मैं ये सवाल में करा चुका हूं, ये वाला और ये वाला भी, लेकिन दोबारा आया है। और देखिए क्या sin 75 की वैल्यू निकाल सकते हो, देख ले रहे हैं एक बार। क्या tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, देखते चलना। क्या cot 15 tan 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, देखते हुए चलना। क्या cos 75 sin 15 की वैल्यू निकाल सकते हो, पसीने छुड़ा देगा। tan 15 cot 15 की वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ चलिए मैं 121 तक करूंगा और 121 तक एक ऐसा एक कंसेप्ट बताऊंगा जो एक क्लिक में ही सारे सवाल खत्म कर देगा। अभी ये कहोगे सर अभी तो 11 मिनट हुए, ऐसा क्यों कर रहे हो? आराम से बताओ ना, बताऊंगा आराम से, लेकिन जो मैं बताऊंगा उस पर फोकस करना बस। जो मैं बताऊंगा कि इनके मान 15 75 के कैसे निकाले जाते हैं, ये बार बार रिपीट होता है। चलिए सर देखिए थोड़ा सा फोकस करना, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है जब ये आता है ना, अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देता है, अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देता है। तो देखिए यहां मैंने कोई राइट एंगल ट्राइंगल मान लिया, राइट सर। इसको ये 90 डिग्री है, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और ये क्या दे दिया सी। बात कर रहा है 15 और 75 की, तो मैं आपको दोनों निकालना सिखाऊंगा। देखिए पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। अगर यह थीटा होता है तो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जिस पे थीटा लेटा होता है वो क्या होता है बेस होता है। अरे जल्दी से बताइए। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। ये तो आपका बेस है, मुझे लगता है ये मजबूत होगा इस एंगल के लिए। अगर इस एंगल की बात करूं इसके सामने अब ये परपेंडिकुलर होगा इस वाले एंगल के लिए, और जिस पे ये लेटा है तो ये किसका काम करेगा बेस का। तो ये सबसे पहली क्लास में मैंने ये बहुत डिटेल में बताया था, जाके एक बार देख लेना। अब आता हूं मैं सर सवाल, ए बी और ये क्या है सी। यहां अगर 15 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है 15 की बात। ट्रायंगल के तीनों जोड़ तीनों कोणों का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 90 लिए बैठा है तो ये दोनों मिलके क्या होंगे 90 होंगे। अगर ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 75, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। राइट सर। अब यहीं से बस यहीं से खेल स्टार्ट होगा, जो भी खेल स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा, इस बात पे फोकस करना। अब देखिए यहाँ क्या 10 15, तो मैं जो लिखा रहा हूं उसको आप ना रट लीजिएगा, कहां से आया कैसे आया इस बात पे इतना फोकस नहीं करना, रट लीजिएगा। रटना भी कैसे इसी क्लास में याद कर दूंगा। अगर यहाँ 15 है तो ये यहाँ लिखे √3 माइनस के 1, और क्या है यहाँ √3 प्लस के 1। ये क्या होगा अगर इसकी बात करो तो परपेंडिकुलर और ये बेस है, यहाँ हाइपोटेनस क्या आएगा 2√2। अब आपको ये 2√2 याद नहीं करना है, ऐसे समझो, ये मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मैं निकालना सिखाऊंगा कैसे आएगा। अब इन दोनों इतना कंफ्यूज होगा तो ये सेम सेम नजर आएंगे। होगा क्या आप जल्दबाजी जब करने जाओगे तो इसकी जगह ये लिख दूंगा, इसकी जगह ये लिख दूंगा, राइट सर। लेकिन यह देखिए 15 डिग्री कम है, इसका मतलब क्या है कम है, इसका मतलब √3 क्या आएगा माइनस आएगा। 75 डिग्री के सामने क्या है √3, 75 डिग्री क्या है बढ़िया, इसलिए √3 + 1 है, क्या आएगा √3 + 1 है। अब इसे कैसे निकालोगे, इसे निकालने के लिए आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है। अगर मुझे हाइपोटेनस निकालना है ये ऐसे रहने दीजिए,
परपेंडिकुलर यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस के √3 प्लस के 1 का होल स्क्वायर। राइट सर। या तो आप इन दोनों फॉर्मूले को खोलो, लेकिन एक फॉर्मूला तो होता है a + b a - b, जो पिछली क्लास में बताया क्या आया था, लेकिन मैं बेसिक से कराया था। h² बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² तो करोगे, अगर √3 का स्क्वायर करोगे कितना देगा, 3 देगा, प्लस इसका करोगे एक का तो 1, लेकिन अगर यहाँ माइनस का -2ab यानी √3 × 1, √3 × 1। इसी तरह से प्लस मेरा यहाँ लगा हुआ है, इसी तरह से a का स्क्वायर यहाँ 3 आ जाएगा, b का स्क्वायर +1 और यह प्लस है तो +2 √3 2ab। अब नोट करना कि माइनस के 2 √3 है, ये प्लस के 2 √3 है, काट देगा और ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 4 और 4 कितना होगा 8, h² बराबर कितना जाएगा 8 आ जाएगा, h बराबर 6 तो क्या जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है सर 2√2, ये क्या होता है 2√2। कैसे होता है ये भी बता दूं, हो सकता कुछ बच्चे नहीं हो, इसे आप ऐसे भी तोड़ सकते हो 2 × 2 × 2, अलग सभी को रूट अलग अलग दे दो। तो देखिए √2 और √2 मिलकर क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं, बचा क्या ये क्या जाएगा 2√2, कितना जाएगा 2√2। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। क्या इसको बार बार ऐसे करोगे, नहीं सर, ये याद होना चाहिए, इस पे ये ऐसे क्रॉस लगा देना। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ केवल मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ, अगर इस 15 तो √3 - 1, अगर ये 75 तो √3 + 1, क्या कितना जाएगा 2√3। बस ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। और सवाल देखिए, सारे सवाल यही खत्म करूंगा, अभी थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन यही खत्म करूंगा। देखिए यहां से जो मान पूछता है आपसे, क्या पूछेगा sin θ, क्या पूछेगा cos θ, नहीं सब तो 15 लिखूंगा मैं, यानी कि sin 15, पहले 15 की बात करूंगा, किसकी 15 की, sin 15 और cos 15 और क्या जाएगा tan 15, फिर साइन का क्या होता है कोसेक 15 डिग्री, और कॉस का क्या होता है सेक 15 डिग्री, और क्या जाएगा कोट 15 डिग्री। राइट सर, ये आ गया। तो पहले 15 पे फोकस करता हूं। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी क्या होता है लंब बटे कट, लंब बटे कट। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन अगर 15 की बात करूं तो ये इसके सामने की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर कितनी है √3 - 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2√2। तो आपसे अगर कोई भी आपसे आज के बाद पूछे कि साइन 15 कितना होगा √3 - 1 अपॉन में 2√2, अगर ये आपको ये चार्ट अगर याद है तो। इसी तरह से cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे कट, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसके लिए बेस क्या होगा, ये वाली वैल्यू बेस होगी, ये क्या होगा √3 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है 2 कितना जाएगा 2√2। अगर tan 15 की बात करूं तो tan क्या होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो क्या है √3 -1 अपॉन में √3 + 1। इसका एक और मान होता है 2 - √3, वो मैं आगे चल के डिटेल में बताऊंगा, यानी कि ये वैल्यू खुलेगी तो वहां से और भी देगा ना। इसी तरह से कोसेक की बात करूं तो कोसेक साइन का उल्टा होता है। ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज है, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी इसका उल्टा हो जाता है। तो 2√2, यहां से कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए ले लेता हूं 2√2 अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी √3 - 1। सेक 15 क्या होता है कोसेक का उल्टा होता है, तो ये क्या जाएगा अपोजिट हो जाएगा, क्या जाएगा हाइपोटेन्यूज √2 अपॉन में √3 + 1। और cot 15 tan 15 का उल्टा होता है, अगर ये है तो भाई tan 15 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो cot क्या होगा
बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा, यानी कि √3 प्लस के 1 अपॉन में √3 माइनस के 1, राइट। तो ये तो हो गई सब 15 की बात। ये किसकी हो गई? 15 की बात। अब 15 की जब बात हो गई, अब आ जाओ 75 पर। किस पे? 75 पर। ये सारे आपको, ये मुझे लगता है ये याद हो गए। ये क्या हो गए? याद हो गए। अब जैसे ना साइन, अगर साइन 15 की अगर मैं बात करूं, साइन 75 की, इसकी साइन 75 की, इसकी साइन 75 की, तो साइन क्या होता है भाई? इसके लिए 75 की बात कर रहा हूं। अब इस एंगल को यहां देख लीजिएगा, इस एंगल को यहां देख लीजिए, ठीक है। इस एंगल को इधर देखिए, ये ए है और ये क्या है? बी है और ये क्या है? सी है। ये मान के चलिए 75 डिग्री। तो ये क्या है? √3 प्लस के 1 और ये क्या है? √3 माइनस के 1 और ये क्या है? 2√। अब मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं। इस वाले एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और जिसपे ये एंगल लेटा होता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो याद रखना, ये छोटी छोटी गलती होता है। तो साइन 75 की बात करूं, तो साइन अगर 75 की बात करूं तो क्या होगा? ये साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर, अब ये इसका काम करेगा। अब ये परपेंडिकुलर होगा इस एंगल के अनुसार, तो कितना आ जाएगा? √3 प्लस के 1 अपॉन हाइपोटेनस क्या है? 2√3। क्या जाएगा? 2√3। लेकिन एक बात नोट करना कि जो साइन 15 होगा वही मान, सॉरी, जो cos 15 का मान होगा वही किसका है? साइन 75 का। देखिए साइन अगर 15 का मान जो है वही किसका? cos 75 का। ये किसका है? cos 75 का। तो आपसे इस तरह से कंपेयर करके भी पूछ सकता है। साइन 15 के बाद क्या होगा? cos 75। cos 75 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। तो इसके लिए बेस क्या होगा? ये वाली वैल्यू, यानी √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√3। तो ये क्या है? cos 75 है। इसका मतलब क्या चाहिए? साइन 15 चाहिए। क्या चाहिए? साइन 15 की वैल्यू देखना, क्या ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहे नहीं कर रहे? जल्दी से देखिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को बराबर कर रहे नहीं कर रहे? जल्दी से देखिए। अरे मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। इसी तरह से 10 अगर 15 75 की बात करूं, 10 अगर 75 की बात करूं, तो 10 अगर 75 की बात करूं, इस केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो √3 लिख देता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। चलेगा? परपेंडिकुलर इसका काम करेगा, तो √3 प्लस के 1 अपॉन में बेस। अब ये √3 माइनस के 1। तो क्या अगर 10 75 है तो cot 15 के बराबर होगा? इसके अपोजिट सोचना है। किसके? cot 15 के बराबर। तो cot 15 अगर देखोगे तो √3 प्लस के 1 √3 माइनस के 1, √3 प्लस के 1 √3 माइनस के 1। मजा आ रहा नहीं आ रहा है? इसी तरह से कोसेक का उल्टा करोगे तो क्या जाएगा? कोसेक। साइन का उल्टा करोगे तो कोसेक 75। तो जब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेनस, तो कोसेक इसका पलट जाता है। क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? ये यानी कि 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये √3 प्लस के 1। अब नोट करना, कोसेक 15 है। अगर ये कोसेक 15 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है सेक 15 के बराबर होगा। 2√2 प्लस के √3 प्लस के 1, 2√2 प्लस के √3 प्लस के 1। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आपके आएंगी। ये चार्ट आपको 1 से 2 बार लिखना। ये हो गया कोसेक हो गया। अब आ जाओ सेक 15। अब जल्दी से लिखता हूं सेक 75। सेक क्या होता है? कॉस होता है आधा बट्टे कट, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ये का हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। हाइपोटेनस यही है, यानी 2√2 अपॉन में बेस क्या है? ये बेस है, यानी कि √3 माइनस के 1। अब जैसे ही सेक 75 देखा तो मैं सेक का क्या होता है? उल्टा कोसेक होता है। कोसेक 15 क्या? कोसेक 15 क्या? 2√2 अपॉन में √3 माइनस के 1। यानी कि ये 90 माइनस थीटा के फॉर्मेट में आपको तोड़ते हैं। इधर लिख देता हूं कि साइन कोस का उल्टा होता है और कोस इसका उल्टा होता है, और सेक थीटा कोसेक का उल्टा होता है और कोसेक इसका उल्टा। चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, यहां आपको इसी याद रहे। साइन जो 15 का मान होता है
वो cos 75 का मान होता है। तो जो cos 75 का होता है वो किसका होता है? sin 15 का। नहीं तो देखिए, अगर sin 15 का मान है वही किसका है? cos 75 का मान। किसका? cos 75 का, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90। इसी तरह से अगर sec 15 की बात करूं तो ये किसके बराबर है? cosec, और इसका उल्टा होता है cosec 75। और जो cosec 75 का मान होता है वो किसका होता है? sec 15 का। देखिए, अगर cosec 75 का मान है तो वो sec 15 में आपको डिक्टो कॉपी देखने को मिलेगा। देखे नहीं तो बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। राइट सर, अब आ जाओ जहां पर tan 15 का जो मान होता है, जो tan 15 का मान होता है वो cot 75 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि tan 15 या cot 75 आपस में बराबर होता है। tan अगर 15 की बात करूं तो ये रहा, और cot 75 की बात करूं, कहां गया cot 75? अच्छा, cot तो लिखा ही नहीं, sec हो गया, अब आएगा cot। तो cot 75 डिग्री। तो cot क्या होता है सर जी? tan होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। cot इसका उल्टा हो जाता है बेस अपन में परपेंडिकुलर। ये बेस अपन में परपेंडिकुलर, यानी कि √3 माइनस के 1 में 2। तो देखिए, cot अगर 75 है तो वो tan 15 के बराबर कहीं ना कहीं देखेगा। √3 माइनस के 1, ये हाइपोटेनस कैसे लिख दिया? यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होगा ना, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 प्लस के 1। ये गलती नहीं करनी है, ये छोटी छोटी गलती आपको नहीं करनी है। ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि sin 15 के सारे मान निकालना सिखा दिया मैंने। इसी तरह से 75 के जितने भी मान थे सारा मान निकालना सिखा दिया। फिर ये भी बता दिया कि sin 15 cos 75 के बराबर होता है, sec 15 cosec 15 के बराबर होता है, tan 15 cot 75 के बराबर होता है। तो ये है एक समरी, एक समरी जो आपको tan और 75 के मान निकालना सिखाएगी। अब इसमें 18 के नहीं दे रखे, 18 और 36 के नहीं, मैं आपको वो भी सिखाता। चलिए सर, अब आया थे सर इन सवालों पे। ये सवाल कैसे होंगे? तो देखिए, मैंने ये बताया था, अगर आप सभी को पिछली क्लास देख के आए तो नहीं देख के आए वो भी देखिए, क्या अगर किसी डिग्री को अगर किसी रेडियन में बदलना, किसमें? रेडियन में। चलो मैं यहाँ अलग अलग ही ले लेता हूँ, इस सवाल को करने से पहले हो सकता कुछ बच्चे नहीं आए। अगर डिग्री को अगर रेडियन में बदलना, किसमें? रेडियन में। या फिर रेडियन को किसमें बदलना है? डिग्री में। किसमें बदलना है? डिग्री में। यानी 0 डिग्री को डिनोट कर दिया। जैसे मान के चलिए 30 डिग्री है, क्या ये 30 डिग्री है? इसे रेडियन में चेंज करने के लिए आपको किसका मल्टीप्लाई करना है? पाई अपॉन में 180। इससे काटो कितनी बच जाएगा? 6 भाग। कितना जाएगा? पाई बट्टे 6। कितना जाएगा? पाई बट्टे 6 जाएगा। तो ये रेडियन हो गया। लेकिन अगर ये संख्या इधर दे दी जाए कि पाई अपॉन 6 को आप जो किसमें बदली है? डिग्री में। डिग्री में बदलने के लिए ये मेरे को पाई यहां से हटाना है। तो जब पाई हटाना है, यहाँ किसका मल्टीप्लाई किया था? पाई अपॉन में 180 का। अब आपको उल्टा करना है, 180 अपॉन में पाई, यानी पाई नीचे लेके आना है। इस बात को नोट करना, क्यों? पाई से पाई कट जाए। 180 अपॉन में पाई। राइट सर, जिनको ये थोड़ा याद करने में ये कंफ्यूज हो कि अगर पाई देगा तो नीचे पाई आना चाहिए, पाई नहीं दे रखा तो ऊपर पाई आएगा, ऐसे भी आप याद कर सकते। तो पाई से पाई कटेगा, इससे काटे कितना आया? 30 डिग्री। तो क्या अगर 30 डिग्री से अगर रेडियन में जाता हूं तो ये आता है, अगर इस रेडियन से अगर डिग्री में आता हूं तो 30 ही देता है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है। यानी कि ये दे रखा 30 पाई अपॉन में 12 है। मुझे रेडियन उसमें डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में चाहिए तो क्या आएगा? 180 अपॉन में पाई आ जाएगा। पाई से पाई कट गया, इसे काटोगे तो कितनी बच जाएगा? 15 बार। 15 का मल्टीप्लाई करो, 15 45, 4, तो 15 4 कितना आ जाएगा? 19। कितना? 19। तो यानी कि इसको अगर डिग्री में लिखूंगा, इसको यदि मैं डिग्री में लिखूंगा तो कितना? 195। क्या? 195। अब आ जाओ, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू आपको ये लिखनी है कि 195 का मान क्या? 195 का मान क्या हुआ? अब समस्या मेरे सामने ये खड़ी हो गई, 195 का मान निकालोगे तो निकालोगे कैसे? लेकिन उसके पीछे आपको कंसेप्ट में अभी सिखा के आया हूं, इसको तोड़िए। मैं पिछले की क्लास में आपको सिखा के आया हूं कि एक बात बताइए, ये किसके नियरेस्ट जा रहा है? 195।
यानी कि 90 से 180 और 180 से थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इस पर तो प्लस माइनस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे मैं लिख सकता हूँ टेन 180 प्लस के 15, ये तो 95 तो हो गया। लेकिन एक और पॉइंट नोट करना, अगर 90 और 270 डिग्री है, ये क्या होंगे, चेंज हो गए। क्या होंगे, चेंज हो गए। और यदि 180 और 360 है तो ये क्या होंगे, नो चेंज। क्या होंगे, नो चेंज। क्या होंगे, नो चेंज। अब ये जो चेंज होंगे तो ये चेंज किस में होंगे, यहां लिख देता हूं, साइन थीटा कोस थीटा में चेंज होगा, कोस थीटा साइन थीटा में। इसी तरह से सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा और कोसेक थीटा किस में, साइन में। इसी तरह से टेन थीटा किस में, कोट थीटा में, और कोट थीटा किस में, टेन थीटा में। ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं समझा के आया इसको, यानी 1 घंटे की क्लास मैंने इस पे ली थी। इसे फिलहाल मैं रख देता हूँ। ये आपको मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें आती होंगी, नहीं आती तो पिछली वीडियो देख के आना, मजा आ जाएगा ना। चलिए इसे देखिए, 180 के चेंज होगा नहीं तो क्या जाएगा, 10 15। अभी मैं बता क्या हूं कि 10 15 की वैल्यू क्या है। देखिए ये चार दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो 10 15 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो देखिए 10 क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये दिमाग में चार्ट आपके आना ही चाहिए। यानी कि अगर ये इसकी बात आ गई, इसकी अगर ये बात आ गई तो ये आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि इसका कैसे लिखोगे। अगर 15 की बात आ गई तो आपके माइंड में ये चार्ट आ जाना चाहिए कि √3 माइनस के 1 और ये √3 प्लस के 1 और ये क्या है 2√2। अब कुछ भी पूछ ले मुझसे, कह रहा है 10 15, तो 10 15 क्या होगा, पर ये परपेंडिकुलर इसके सामने, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। तो √3 माइनस के 1 अपॉन में √3 प्लस के 1। क्या ये ऑप्शन में मेरा नजर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या है, ये नीचे वाली वैल्यू को हटाता है। एक तो ये आंसर देखने को मिलेगा, या फिर ये नहीं मिलेगा तो मैंने ये बताया था इसकी जगह ये आपको ये मिल सकता है। तो देखिए इसे जब हटाने के लिए आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट का गुणा यानी परम्यूटेट करना है। यह क्या, √3, अगर ये प्लस है तो क्या देगा, माइनस, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 का मल्टीप्लाई का। √3 अगर प्लस है तो क्या, √3 माइनस 1 का। ये आप सभी को मुझे लगता है आता होगा, ठीक है। कभी भी नोट करना जिन बच्चों को नहीं आता, अगर कभी भी परम्यूटेट करना है यानी कंजुगेट का गुणा करना है, यानी तो ये क्या है, प्लस है तो क्या देगा, माइनस। तो देखिए ये दोनों सेम वैल्यू, तो √3 माइनस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक बार नोट करना है इस चीज को, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये क्या होता है, a प्लस बी और क्या होता है a माइनस के बी। या तो आपको इस फॉर्मूले से इस पे जाए तो जरूरी थोड़ी है इससे इस पे भी तो मूव कर सकता है। तो देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, यानी √3 का a स्क्वायर माइनस के b यानी 1 का स्क्वायर। तो जब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर यानी √3 का करोगे तो कितना जाएगा, 3, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही देगा, या माइनस है तो माइनस के 2ab यानी √3 इंटू 1 2ab अपॉन में 3 में से, क्योंकि ये इसे काट देगा, 3 में से एक जाए कितना देगा, 2 देगा। कितना देगा, 2 देगा। एक ना होगा 4, कितना देगा, ये 4 देगा। 4 माइनस के 2√3 अपॉन मेरा 2 है। तो नीचे ऊपर से 2 कॉमन ले लूंगा तो बाहर 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 माइनस के √3। क्यों कि 2 मैंने क्या ले लिया, बाहर खींच के कॉमन ले लिया। जब 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो ये से जब काटे कितनी बार काटेगा, 2 बार, ठीक है। अपॉन में 2 मेरा चल रहा है, 2 से 2 कटेगा, कितना जाएगा 2 प्लस के सॉरी 2 माइनस के √3, कितना जाएगा 2 माइनस के √2। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि डी फॉर डाइन। क्या है, डी फॉर डाइन। ज्यादा बड़ी होगी डाइन, डाइन क्या है, डी फॉर डाइन, ठीक है। अब 10 15 की वैल्यू ये आ गई। अगर मैं आपसे यहां पूछता कि ये बता दो कि कॉट 15 क्या होगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। कॉट 15 क्या होगा, एक बात बताओ कि tan थीटा जो है, tan थीटा किसका उल्टा होता है, 1/cot थीटा का। अगर मैं cot थीटा जानना चाहूं तो cot थीटा होगा 1/tan थीटा का।
ये सारी चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अगर ये चीजें हैं, चलिए मैं यहाँ लिख ही देता हूँ थोड़ा डिटेल में कि tan 15 ये आ गया 2 माइनस के रूट 3, ये आ गया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि cot 15 क्या होगा, तो केवल और केवल ये अलजेब्रा में बता के आ चुका हूँ, ये साइन चेंज हुआ तो 2 प्लस के रूट 3, बस इतना सा खेल हो जाए, क्या आ जाएगा, इतना सा खेल आ जाएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा सवाल बता दिया मैंने आपको, जो आपको भी आना जरूरी है, राइट सर। इसके पीछे क्या करोगे, फिर कंजुगेट लगाओगे, इस तरह से जमेला करोगे, इस तरह से बढ़िया इसे डायरेक्ट यूज कर लीजिए, राइट सर। चलिए, तो यानी कि आप इसको या तो ऐसे लिख दीजिए, क्या बताता, √3 माइनस के 1, या फिर और इसे ऐसे रख सकते 2 माइनस के √3, ये इन दोनों में से कोई भी मान आप लिख सकते हो। तो cot 15 की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो क्या देगा 2 प्लस के √3, इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे आप ये भी लिख सकते। चलिए सर, तो ये बताइए ये वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सीधा सीधा नहीं कह रहा कि tan 15 का मान बताओ, पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद tan 15 आएगा, tan 15 को सॉल्व करो, फिर भी सीधा नहीं पूछ रहा है, कितना हरामी बंदे खा रहा है ना, फिर भी सीधा नहीं पूछ रहा, ये पूछना चाहिए था ऑप्शन में, फिर ये करा इस तरह से दे रखा है। तो ये मैं सॉल्यूशन दे दिया, मजा आ गया इस सवाल को करके। चलिए सर, 116वां सवाल पढ़िए, साइन ये π/3, तो देखिए 5 π/3 है, जब इसे डिग्री में चेंज करो तो 180/π का क्या करो मल्टीप्लाई, इससे कट गया, इससे काटो कितना 6 बार, और 6 35 कितना जा, यानी इसको आप 300 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 300 डिग्री। तो ये तो और आसान पड़ गया, ठीक है, इसमें तो कोई गम नहीं रहा, सवाल में दिया है तो कराना पड़ेगा। इस तरह के सवाल करा चुका हूं, यानी साइन कितना जा रहा है 300 डिग्री। तो इसे कैसे करोगे, एक बात नोट करना, आपको क्वाड्रेंट का ज्ञान होना चाहिए इसको निकालने के लिए, कि ये 0 डिग्री से 90 डिग्री होता है, और ये 90 से 180 होता है, और 180 से 270 होता है, और ये 270 से कितना हो जाता है 360। लेकिन 300 डिग्री जो आएगा वो कहाँ आएगा 270 से इसके बीच में। लेकिन यहाँ इस वाले में cos थीटा और क्या sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, ओनली ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या हो जाते हैं नेगेटिव हो जाते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इस बात को नोट करना, ये डिटेल में बहुत डिटेल में बताया मैंने, इसलिए कह रहा हूँ शुरुआत से दिख रही है ना। अब ये कैसे आया, इसके पीछे 1 घंटे की क्लास ली थी, अगर बताने चला हूँ तो 1 घंटा यही खत्म हो जाएगा। जो बच्चे नहीं जुड़े एक बार देख लेना। इसे जो मैं लिख सकता हूँ तो ये लिख सकता हूँ साइन 270 प्लस थीटा यानी 30 डिग्री। तो ये भी तो यही है, तो मैंने बताया था साइन 90 और 270 है, तो चेंज हो जाएगा, साइन किस में हो जाएगा कोस, किसमें 30 डिग्री में। लेकिन एक बात बताइए कि साइन इस पर फोकस करते हैं हमेशा, इस वाले पे, इस पर फोकस मत करके जाना कि पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं सर मैंने ये बताया ऐसी गलती नहीं करनी इस पर। तो क्या ये इसमें पॉजिटिव होता है, नहीं ना, इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा नेगेटिव, क्या आ जाएगा नेगेटिव, इस बात को नोट करना। तो देखिए cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, नया माइनस के √3/2। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि C4 चुड़ैल, क्या जाएगा C4 चुड़ैल, ठीक है सर। देखिए रात के 11 बज रहे हैं, लगभग 11 ही बज चुके हैं, और यहाँ D4 डाइन, A4 चुड़ैल, A4 आत्मा, B4 भूतनी, इनको याद किया जा रहा है। आप भी याद करते रहिए, मजा आ जाएगा जब ये याद आएगा, ऐसे का एक डर बना रहेगा और सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, है ना। क्योंकि डर में अच्छा ही करते हैं हम लोग। चलिए 117वां सवाल, क्या साइन 75 का मान कर सकते हैं, अभी बता क्या छुआ। ये तो 2 ऑप्शन कट गए, अभी ट्रायंगल जो होता है वो यही तो होता है। जल्दी से एक बार दोबारा बता दूं, ये 15 डिग्री और ये क्या 75 डिग्री। 15 डिग्री के सामने क्या होता है √3 माइनस के 1 होता है, और इसके 75 डिग्री के √3 प्लस के 1 होता है, और ये क्या आता है 2√2 आ जाता है। लेकिन ये कह रहा है साइन 75, यानी इसकी बात कर रहा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। क्या कह रहा है साइन 75 डिग्री। देखिए कितनी जल्दी जल्दी सोल्व होंगे। साइन 75, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो √3 प्लस के 1 अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 2√2। तो कहीं नजर आ रहा है √3 प्लस के 1 अपॉन में 2√2।
वैसे आंख मीच के लगा सकते थे कि डी फोर डाइन होगा। क्यों? ये तो ऑप्शन होंगे नहीं। तो यहाँ क्या आता है? 2√2 आता है, क्योंकि हाइपोटेनस आएगा, ये होगा। यानी बिना सॉल्यूशन दिए भी इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता, अगर ये आपको कंसेप्ट पता है तो। कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कुछ नहीं देखता, मैं देखता अच्छा 75 पूछ रहा है तो ये आएगा ही आएगा नीचे, इसी में नीचे दे रखा है, केवल और केवल इसमें खत्म। लेकिन यहाँ तो माइनस आएगा, वह माइनस दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है? प्लस दे रखा है। कर दी ना गलती। इतनी बड़ी गलती आपने जो की है उसकी सजा बहुत तगड़ी दी जाएगी। मैं ज्यादा फ्लो में रह गया तो मैंने इसे कट कर दिया, ठीक, मैंने इन्हें भी कट कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ माइनस आया। क्या आएगा? माइनस आएगा। ऐसी भी गलती नहीं करनी, ज्यादा फ्लो में नहीं बैठना। अब ये चीज दे रखी है, जबकि वहां माइनस और ये प्लस में एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये माइनस वाला भी नहीं होगा, ये माइनस वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस आ रहा है। आपसे जो गलती कराएगा ये कहेगा कि इसकी जगह ये लिख देगा, तो वो अगर मुझसे ये पूछता कि साइन 15 क्या होगा, अभी बता देता। साइन 15 क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि √3 माइनस के 1/2, अभी आया था। एक बच्चा सबसे पहली गलती यही आपसे करवाएगा एग्जाम में, लेकिन अगर कंसेप्ट पता है तो आसान। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब यहां से मुझे √2 हटाना है, क्योंकि नीचे क्या है? 4 है। इसे हटाओगे तो ऊपर नीचे √2 का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। इसका करो तो क्या जाएगा? √6 और प्लस के √2। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये √2 मिलकर क्या दे देगा? 2 बना लेगा, 2 2 कितना? अच्छा, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि √6 प्लस के √2 ओवर अपन 4। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसी गलती नहीं करनी है, ये आपको देखना कि ये किस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल की बात करना है। ऐसी ब्लंडर मिस्टेक नहीं कर सकते सर, आपसे तो उम्मीद ही नहीं है हमको। बिल्कुल सर। अब 10 15 अभी करा के आया हूँ, तो ये क्या था? 2 माइनस के √3 करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए सर, 10 15 कराया नहीं कराया? 2 माइनस √3, या तो आप इसे याद कर लो या फिर इसको याद कर लो। अगर इसे याद करोगे तो ये आएगा, और जब इस फॉर्मेट में जाओगे तो 2 माइनस के √3 आएगा। क्या आ जाएगा? 2 माइनस के √3। ये याद होने चाहिए आपको। क्या आ जाएगा? 2 माइनस के √3। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये किसका हो जाएगा? कोट 15 का, क्योंकि प्लस पॉजिटिव होगी। क्या होगा? पॉजिटिव। राइट सर। चलिए अब आ जाओ इसमें। कोट 15 और 10 15 का मान अगर ये याद है तो सवाल 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। कितने मिनट में? 1 मिनट में। लेकिन ये आपको मान याद होनी चाहिए कि 10 15 क्या होता है? 2 माइनस के √3 होते हैं, और क्या है? कोट 15। ये सवाल बार बार पूछा था तो क्या था? 2 प्लस के √3। इसलिए मैं बता के आ चुका था कि ये इसका अपोजिट हो जाता, बस साइन चेंज हो जाता। क्या होता है? साइन चेंज। तो देखिए कोट 15 की वैल्यू 2 प्लस के √3, 2 प्लस √3 माइनस के इसकी वैल्यू क्या है? 2 माइनस के √3, 2 माइनस के √3। यहाँ लिख देता हूँ कोट 15 डिग्री माइनस के 10 15 डिग्री, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी है। तो देखिए अगर ये अंदर जाएगा तो क्या देगा? माइनस प्लस को प्लस माइनस कर देगा, तो 2 प्लस के √3 चल रहा है, फिर ये बराबर में क्या? माइनस हो गया, ये क्या जाएगा? प्लस के √3, माइनस के 2 प्लस के 2, और ये क्या जाएगा? 2√3, कितना जाएगा? 2√3। तो जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी फॉर छोटा, सी फॉर छोटा। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेकिन अगर इसका पलट देता, यानी 10 को अगर आगे ले लेता, तो 10 को जब आगे ले लेता तो यानी कि आपका √3 कट जाता, तो उसके इसमें क्या जाता? 4 आ जाता। इस बात को नोट करना है, आगे हो सकता है इस तरह का सवाल दे रखा हूं। देखिए cos 75 और sin 15, sin 15 और cos 75, क्या ये एक दूसरे के कोरिलेट है? जल्दी से बता दो, क्या ये एक दूसरे के कोरिलेट है? बिल्कुल सर। जो sin 15 का मान होगा वो किसका होगा? cos 75 का। जबकि ट्राइंगल क्या कहता है? ट्राइंगल मेरा ये कहता है, नोट करना, कि अगर ये 15 डिग्री है, अगर ये 15 डिग्री है और ये क्या 75 डिग्री है,
15 डिग्री क्या सामने होता है √3 माइनस के 1, और यहाँ क्या होता है √3 प्लस के 1, और ये क्या होता है 2√2 होता है। क्या होता है 2√2 होता है। राइट सर, मुझसे कह रहा है cos 75, cos 75 भाई इसके सामने तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, इसका मतलब ये बेस है, तो लिख लेता हूं cos 75 प्लस के sin 15 डिग्री। अभी आपको याद होनी चाहिए कि ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी कि जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। तो देखिए cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है आधार बट्टे कट, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस आधार, तो ये आधार ये इसका काम करेगा, तो √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2 प्लस के sin 15 की वैल्यू। अब इसके लिए परपेंडिकुलर का काम ये करेगा, ठीक होगा √3 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है sin थीटा, तो क्या होगा √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2। इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ा सकता। तो देखिए ये सेम है, देखिए बिल्कुल कॉपी हो रहा है, इसको कितनी बार लिख दोगे 2 बार, तो √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2, इससे ये कट गया तो कितना जाएगा √3 माइनस के 1 अपॉन में 2√2। तो देखिए मैंने शुरुआत में बता दिया था कि ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि √3 माइनस के 1 अपॉन में, ऑप्शन नंबर ए फॉर यानी कि आत्मा, ए फॉर आत्मा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब ये जो मैंने ये बताया था कि ये आपस में बराबर होते हैं, तो ये मैं दिखा दूं कहाँ बताया था मैंने, देखना अगर थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ी सी मेमोरी तेज है आपकी, अभी नजर आ जाएगा, अभी नजर आ जाएगा। देखिए sin 15 cos 75 के बराबर होता है कि नहीं होता है, sec 15 cosec 75 के बराबर होता है कि नहीं होता है, tan 15 cot 75 के बराबर, यानी कि साइन एक दूसरे के चेंज जो होता है उसमें होते हैं, लेकिन इन दोनों का सम एक दूसरे के क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री। माइक का ध्यान रखना, माइक बंद नहीं हो जाए, ठीक है। मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, माइक को आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में आवाज आ रही नहीं आ रही, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतना दिलचस्प, इतनी इंटरेस्ट ले रहा हूँ, इतने दिल से पढ़ा रहा हूँ इसको, तो यकीन मानिए मजा आ गया, ठीक है मजा आ गया। सारे सवाल खत्म कर दिए मैंने आज एक ही चार्ट पे। इसी तरह से मैं भी बता के आता, अगर 10 ऑफ फेलियर और ये प्लस में, किसमें बात करें, अभी जो सवाल करा के आता याद करना थोड़ा एक सवाल पहले, तो यहाँ क्या था माइनस था, तो क्या आता था 2√3, अगर ये चीज किसमें हो जाए प्लस में हो जाए, तो ये 2√3 के जगह क्या आ जाता है 4 आ जाता, क्या आ जाता है 4 आ जाता। तो कैसे आ जाता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो 10 15 प्लस के cot 15, 10 15 की वैल्यू क्या होती है 2 माइनस के √3 होता है, और cot इसका अपोजिट हो जाता है, यानी माइनस है तो क्या होता है प्लस के √3 होता है, ये डिटेल में बता चुका। ये इसे काट दे कितना जाएगा 2 और 2 4, खत्म। कंसेप्ट अगर पता है तो ए फॉर आत्मा लगाना है और डी फॉर डाइन लगाना है, ठीक है सर, कंसेप्ट अगर आपको पता है। चलिए सर, तो ये मैंने 121 तक जितने भी सवाल थे सारे सवाल यानी कि 15-75 का ऐसा निचोड़ कर दिया कि आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ उतनी डिटेल में जाके। क्योंकि होता क्या, वो ये कहते हैं कि सर इन्हें याद कर लो, आप ऐसे याद कर लो, अब बच्चा यार जिंदगी निकल जाती है, वो इसे याद ही नहीं होती है, पहले जिंदगी निकल जाती है सर, यकीन मानिए ये याद ही नहीं होती। लेकिन ये आपको मैंने इतने डिटेल में अगर बताया उसके लिए एक लाइक तो बनता है, और जब लाइक बनता है तो सब्सक्राइब भी बनता है। अगर यहाँ तक रुके तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अगर अच्छा लगा है तो, ठीक है, और अगर नहीं अच्छा लगा तो रहने दीजिए, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए स्वस्थ रहिए।